मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे राम मंदिर के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा एक वकील के रूप में। मेरे पिताजी हरिशंकर जैन इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट का 2019 में फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, तो एक बहुत बड़ा एक जनरेशनल शिफ्ट था, एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल बैटल था जिसको जीता गया था। और उसके बाद जब 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, भूमि पूजन हुआ, वहां पे धर्म की ध्वजा लहराई गई, तो सारे लोगों ने ये उम्मीद की थी कि ये एक आदर्श बन के सारे देश के सामने उभरेगा। पर जिस तरह से विगत कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि अलग अलग डोनेशन में गड़बड़ी की गई है, चांदी की जो ईंट थी उसको गायब किया गया, बहुत सारे मल्टीपल चीजों में एलिगेशंस आ रहे हैं। ये एलिगेशन सुन के हम सारे लोग बहुत आहत हैं, और सारे लोग ये चाहते हैं, एक मत है, एक लॉयर के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं, एक राम भक्त के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एकदम सारी चीजें साफ होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो माननीय चंपत राय जी हैं, जो अनिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो मॉरल ग्राउंड्स के आधार पर इस्तीफा दिया है, वो बात एकदम सही है। और इस समय जांच एजेंसियां अपना काम करें निर्भीक निडर रूप से, और जो भी इसमें जिन्होंने जहां जहां गड़बड़ी की है वो सामने सबके सामने लाई जाए। बात एसआईटी फॉर्म की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो सौंपी थी। आज हमने देखा है कि 8 लोगों के ऊपर एफआईआर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सर, आपका और हरिशंकर जैन साहब का नाम राम मंदिर से बहुत समय से जुड़ा हुआ है। जब आपको इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो आपने किसी से संपर्क करने का प्रयास किया, या फिर आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कोई गुहार लगाने की प्रयास किया गया कि इस पूरे मामले में सफाई सामने आए कि आखिर है क्या ये पूरा मामला? देखिए, हम कुछ करते उससे पहले ही ऑलरेडी जो जांच एजेंसीज हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। एसआईटी, जैसे कि अभी आपने बताया, वो फॉर्म हुई थी, एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया था 2019 में, तो उन्होंने एक ट्रस्ट के गठन की भी मांग की थी, और वो ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार के निर्देशों में उनके आधार पर ट्रस्ट का गठन किया गया था। ट्रस्ट में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो शामिल थे। तो कभी ये उम्मीद या कल्पना ही नहीं की गई थी कि ऐसी कभी कोई घटना सामने उभर के आएगी। मैं तो आपके सामने जब बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, सोच से परे है कि दान पेटी से चीजें गायब हो जाना, चांदी की जो सिल्लियां हैं वो गायब हो जाना, चरण पादुका गायब हो जाना, हार गायब हो जाना। अब इस बात की क्या सच्चाई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच में सामने निकल के आएगा। पर सारे लोग इस समय एक ही मांग कर रहे हैं कि वहां पे जांच हो, और जांच होना ऑलरेडी शुरू हो गई है, चाहे वो एसआईटी के द्वारा हो, और जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो जो पुलिस अथॉरिटीज है वो भी इसमें जांच करेंगी। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जांच देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, कहां तक ये जांच जाती है, किसका किसका नाम इसमें आता है, सीसीटीवी फुटेज जो वहां पे हैं वो कैसे डिलीट हो गए, कितने सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ये सब तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं देखेंगी, और फिर कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चलेगा। एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो सबसे नेशन देना था, चंपत राय साहब को देना हो, अनिल मिश्रा को देना हो, या फिर जितने लोगों के नाम संबंधित लोगों के सामने आ रहे हैं, इसमें देरी क्यों की गई? और एसआईटी के फॉर्मेशन के बाद अब आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सर एफआईआर करने में पूरे मामले में इस देरी हुई है? देखिए, जब ये बात सामने आई थी तो इमीडिएटली एसआईटी का गठन किया गया था, और एक प्रिलिमिनरी क्योंकि इस तरह का मामला है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं। तो अगर इस मामले में एफआईआर करनी है, उससे पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि पहले हम एक एसआईटी बना के एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ले लें कि इस बात में सत्यता है कि नहीं, और जो रिपोर्ट वहां पे एसीएस होम को दी गई, तो मुझे लगता है अगर उसके बाद एफआईआर की गई है, अल्टीमेटली एफआईआर हुई है, हो सकता है 10-15 दिन का गैप हो, पर अल्टीमेटली एफआईआर की गई है, और जैसे ही एफआईआर की गई है इस्तीफा भी आया है, मॉरल ग्राउंड्स पे आया है। तो मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसका कारण ये, अगर आप लीगल तौर पे भी इसको देखें, अगर इस्तीफा ना भी आए तो आज जब जांच होती तो उनका बयान 161 में दर्ज किया जाता, जब ट्रायल होता अगर उसमें जो भी आदमी अभियुक्त होगा वो कोर्ट के सामने आएगा, चार्जेस फ्रेम होंगे। तो इसमें कोई ज्यादा कोई मेजर चीज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, अलग अलग लोगों ने लगाए हैं कि यहाँ पे डोनेशन बॉक्स से गायब हो गया चीजें, अलग अलग चीजें गायब हो गई, या अलग अलग चीजों में कमीशन, ऐसे ऐसे जो सारी बातें सामने उभर के आ रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए।
और वो जांच हो रही है। अगर जांच में कहीं भी ऐसा लगता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है या किसी को गलत ढंग से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है लीगल, उसमें कोर्ट उसमें अलग अलग प्रावधानों का उपयोग करके जो भी आदमी इसमें दोषी है उसको सामने ला सकती है। इसलिए अभी बहुत ही एक प्रिलिमिनरी स्टेज है जहां पे हम और आप बात कर रहे हैं, और इस समय हमें आपको जो जांच होने वाली है उसका वेट करना चाहिए कि जांच में क्या क्या चीजें उभर के सामने आती हैं। सर, अब जब ट्रस्ट की चीज सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद इस पूरे ट्रस्ट का गठन किया गया था, अब क्या नए तरीके से इन मेंबर्स की नियुक्ति होगी? और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं सर, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पेंडिंग है राम मंदिर डोनेशन रॉ को लेकर के ही। आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, ये उनकी याचिका है, उस पर आगे कुछ क्या होना है? देखिए, वो तो अभी उन्होंने याचिका दायर की है, हमें भी आपके हवाले से पता चला है, तो उसकी अगली हियरिंग जो मैंने सुनने में आया है 29 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। पर वो तो देखेंगे उस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या व्यू लेता है। पर इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच जो है वो चले और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो। और जो आपने सवाल पूछा कि इस समय जिनका इस्तीफा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनकी जगह पे नए जो जनरल सेक्रेटरी हैं या नए अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। वो एक अलग प्रोसेस है, जो ट्रस्ट डीड बनी है उसके हिसाब से वो सारी नियुक्ति की जाएगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नियुक्ति हो अब, और ये बात मैं कहना चाहता हूं, वो ऐसे लोगों की हो जो बहुत पारदर्शी तरह से काम करें। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि पूरे जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं, जहां पे डोनेशन बॉक्स में गिनती हो रही वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, उसका प्रिजर्वेशन किया जाए, उसकी लाइव फीड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह उसकी लाइव फीड जाए, कि आगे चल के आज जो ये घटना हो गई है आगे चल के ऐसी घटना कभी ना हो, कभी भी ना हो, इसके लिए भी हमें सज रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।